ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंसेस से, क्योंकि हमने पढ़ लिया था, इनके टेंसेस हमने पढ़ लिए हैं। ये इसकी वीडियोस भी हैं, हमने पढ़ा था, टेंसेस से स्टार्ट किया था। और फिर हमने प्रेजेंट टेंसेस से स्टार्ट किया था। ये उसकी यूजेज ये थी कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, और हम ताकि अगर जो टेंसेस के हिसाब से हम कहीं पे वहाँ पे गलती ना करें। फिर इसी में से एक और भी टॉपिक आया था जिसको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। तो इनका भी कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया था। जिन स्टूडेंट्स को कोई इशू हो या उन्होंने अटेंड नहीं किया, तो फिर उनको वीडियो में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप उसको देख लेना। क्योंकि अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो अभी बार बार वही नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा उसको फिर रिवीजन कर। इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, और उसके यूजेज कौन से होते हैं। हमारा मेन फोकस था यहाँ पे यूजेज, कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कहाँ पे करते हैं, कौन सी सिचुएशंस हो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ये तो हम कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल तक पढ़ के आते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज करते हैं इस तरह से। या तो हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे फोकस ये था कि हम उसके यूजेज को पढ़ें। इसी तरह फिर हम पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के ये भी यूजेज थे। फिर इसके बाद हम आए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, उनके यूजेज पढ़े कि कहाँ कहाँ पे होता है। इसी तरह से फिर उसकी फॉर्मेशन वगैरह भी हमने पढ़ी थी। और फिर उनके मोस्टली हमारा फोकस ये था कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या कंटिन्यूअस टेंस में क्योंकि आईबी में आपको जो टेस्ट में देंगे, तो वो आपको इनके यूजेज के बेसिस पे आपसे लाइक टेस्ट लेंगे। तो वो उनका ज़्यादातर ये फोकस होता है, तो इसलिए हमने उसके यूजेज को पढ़ा है। फिर ये कंटिन्यूअस किस तरह से बनाते हैं, ये पूरा उसका प्रोसेस था। इसी तरह से फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी यूजेज पढ़े थे कि कहाँ कहाँ पे यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ पढ़ा था। इसके बाद ये थे उसके यूजेज, ये उसकी फॉर्मेशन किस तरह से सेंटेंसेस वगैरह बनते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट इसके थे। तो अभी आज हमारा था, आज फिर हम पास्ट टेंसेस पे आएंगे। तो देखिए पास्ट, हम पहले उसमें आज स्टार्ट करेंगे पास्ट सिंपल टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो उसका जो फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है फॉर्मेशन। पहले हम फॉर्मेशन पढ़ें कि हम बनाते कैसे हैं। तो पहले पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट हो, पहले सब्जेक्ट हो, फिर हम कहते हैं इसमें वर्ब हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, और फिर ऑब्जेक्ट हो। सिंपल ये कहें कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ हुआ है सेंटेंस में और कोई भी उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस है। जैसे कि आई, आई क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, विजिटेड। और फिर इसके बाद क्या है, ये माई अंकल्स रूम, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे आई विजिटेड माई अंकल्स रूम। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अभी ये तो होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, आई विजिटेड माई अंकल्स रूम, तो मैंने अपने अंकल के रूम को विजिट किया। आई टुक टी, मैंने चाय पी। तो ये होता है। अब देखिए, एक तो ये सेंटेंस हो गया, तो हम कैसे पता चले कि ये कौन सा टेंस है। तो हम देखेंगे कि अगर सेकंड फॉर्म है वर्ब का और उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये हम कहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका अक्सर यहाँ पे हम ये गलती कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको इस तरह से सेंटेंस दूं, जैसे कि ही कट ट्री। अब देखिए यहाँ पे ही कट ट्री, तो देखिए यहाँ पे वर्ब को हम देखेंगे, ये कट का सेकंड फॉर्म भी सेम होता है, फर्स्ट फॉर्म भी सेम होता है, और लाइक थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। तो ये कट 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 सेम ही होगा। तो अब देखिए ये कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ही प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर होता, तो वहां पे हम एस यूज करते हैं, ही कट्स। क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा है कि ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी नेम हो, तो हम उनके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। मगर यहाँ पे अगर ये यूज नहीं हुआ हुआ, इसका मकसद है कि ये पास्ट टेंस है। तो आपको इस टाइप के टेंसेस में लाइक टेंसेस में इस टाइप की यूजेज आपको देते हैं, ज्यादातर फोकस उनका ज्यादातर यही होता है। तो अभी देखें, ये होता है, हम इसको देखें, ये अभी देखें आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है। इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, आई यूज टू। आई यूज टू हम कहते थे कि इसको आई यूज टू हम कहते हैं कि देखिए ये करते हैं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। तो देखिए अभी हम ये यूज टू वर्ड जो यूज करते हैं ना, ये भी पास्ट की मीनिंग देता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ आई विजिटेड माई अंकल्स रूम, तो मैंने अंकल का रूम विजिट किया। अगर मैं कोई हैबिचुअल एक्शन बता रहा हूँ जो पास्ट में हो, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट,
तो मैं कहूँगा कि ये मैंने क्रिकेट खेली या मैं क्रिकेट खेलता था, दोनों की मीनिंग सेम होगी। मगर अगर मैं इस तरह से भी कहूँ आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, तो भी बात सेम है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से भी हो सकता है। तो ये भी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये भी पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही कहेंगे। या इसकी मीनिंग अगर आई प्लेड क्रिकेट, तो भी बात सेम है कि मैं क्रिकेट खेलता था, कोई पास्ट है बेटे, उसके बारे में हम बताते हैं तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब इसका डिड है। तो देखें अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस को, तो हम कहेंगे आई डिड नॉट ईट मैंगो। जब भी हम डिड यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। हम कहेंगे आई डिड नॉट ईट मैंगो, मैंगो नहीं, मैंने मैंगो नहीं खाया। तो हम इस तरह से ये कहते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आई टुक टी, अगर इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा या इंट्रोगेटिव बनाएगा, तो मैं डिड यूज करूंगा। तो डिड किस तरह से यूज करूंगा, मैं इस तरह से कहूंगा आई डिड आई डिडंट टेक टी, मैंने लाइक चाय नहीं पी। तो अभी देखें अगर इसको मैं वो कहूँ, अगर इसको मैं लाइक सपोज करो, मैं अगर इसको नेगेटिव बनाऊँ इंट्रोगेटिव बनाऊंगा, तो मैं सिर्फ डिड पहले लेके आऊंगा। अब देखिए हम इसको क्या बनाएंगे, डिड आई टेक टी, अभी क्वेश्चन मार्क उसके बाद लास्ट में दे देंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो अब जब भी डिड यूज करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले लेके आएंगे, वरना हम क्या करेंगे, उसको लास्ट में रखेंगे। बस यही होता है इसका सिंपल यूज। तो ये हम इस तरह से बनाते हैं। इसके अभी देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के जो है ना, पहले हम यूजेज पढ़ेंगे अभी। ये तो फॉर्मेशन हो गई, किस तरह से बनता है, किस तरह से इंट्रोगेटिव बनता है, किस तरह से नेगेटिव बनता है। इसके यूजेस कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो देखें इसका पहले ये है कि वी कैन यूज इट फॉर अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। कोई भी हम जो दो तीन काम से अगर कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो वहां पे हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, आई विजिटेड माय ग्रैंड मदर स्टेड फॉर 1 or 2 आवर्स। तो दो तीन अगर मैं काम कह रहा हूँ, या सपोज कर मैं मसलन कहता कि आई विजिटेड आई बी, आफ्टर डेट आई वेंट टू लाइक एडमिन ऑफिस एंड देन गॉट माय लेटर फ्रॉम डेट ऑफिस। तो अगर इस तरह से मैं कोई एक्शंस बता रहा हूँ जो पास्ट में हो और वो सीरीज में हो, कंटिन्यूस में हो, तो वहां पे हम पास्ट पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं, वहां पे दो तीन काम कंटिन्यूसली सीरीज में चल रहे हैं, तो वहां पे भी आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करें। इसी तरह से फिर हम कहेंगे वी कैन यूज इट फॉर अ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। कोई हमने काम किया पास्ट में, तो वहां पे भी हम बात करते हैं। जो भी अभी देखिए मैंने खाना खाया, आई ऑपरेटेड माय मोबाइल, आई यूज्ड माय मोबाइल, आई सेंट यू लाइक जूम लिंक। तो ये जो हम कहते हैं ना, जो अभी अभी हमने पास्ट में काम किया, उसके बारे में अगर सिंपली बता रहे हैं, तो वहां पे हम ये बताएंगे। इसी तरह से फिर जो हमारी वी कैन यूज इट फॉर सिंगल पीरियड विथ टाइम एक्सप्रेशन। देखें ही हैड a girlfriend for 3 hours, 3 years. My father talked on the phone for 5 minutes. अब देखें कोई भी सिंगल पीरियड एक्सप्रेशन है, या कोई भी आपने पास्ट में काम किया है, अगर उसके बारे में कोई बता रहे हैं, तो वहां पे भी आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। फिर इसका और भी यूज ये है कि आपकी जो भी पास्ट में हैबिट्स है ना, जो भी आपके पास्ट में हैबिट्स थी मगर आपने अभी छोड़ दी है। सपोज करो पहले मैं क्रिकेट खेलता था, अभी नहीं खेलता बिजी स्केड्यूल की वजह से, और आप जानते हैं कि आईबीए में कितना टफ टाइम होता है। तो इसकी वजह से अब देखें मैंने छोड़ दिया, तो मैं कहूंगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट। या मैं कहता कि आई प्लेड क्रिकेट एट माई अर्ली एजेस, या आई प्लेड क्रिकेट एट माई लाइक 20s, सॉरी लाइक टीन एज। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं। तो देखिए कोई भी मेरी पास्ट हैबिट्स थी, उसके बारे में मैं बात करूंगा, तो वो भी हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। वी कैन यूज इट फॉर द हैबिट इन द पास्ट। जो ही तो हम क्या करते हैं उसमें, मोस्टली हम एडवर्ब्स यूज करते हैं, ताकि मोर स्पेसिफिक हो, हमें पता चले कि ये एज एन लाइक हैबिट है। तो हम हैबिट जो भी होते हैं वो पास्ट में बताते हैं। तो ये दो तीन चार यूजेज आपको माइंड में हो जब भी आप पैराग्राफ वगैरह राइटिंग अगर करें। इसके बाद होता है लाइक प्रोग्रेस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखें प्रेजेंट हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट टेंसेस हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, आज हमारे पास्ट टेंसेस हैं।
तो पास्ट जो प्रोग्रेसिव होता है वो क्या बताता है कि जो आपने काम कंटिन्यूअसली आपने कोई काम किया था या कोई काम कंटिन्यूअस था पास्ट टेंस में, तो जब उसके बारे में हम बात करेंगे ना, तो उसके लिए हम पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज जब मैंने गुरु में देखा तो स्टूडेंट्स चेट कर रहे थे, लाइक व्हेन आई सा चेट बॉक्स स्टूडेंट्स वर लाइक टेक्सिंग वन अनदर। तो देखिए कोई काम कंटिन्यूअस था मगर काम अभी कंटिन्यूअस नहीं है, पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस था। या आप कहेंगे कि मैं जब उसके घर गई तो वहां पे वो लाइक वो खाना पका रही थी, लाइक व्हेन आई वेंट देयर शी वाज कुकिंग, yeah, she was washing the clothes or she was like रीडिंग अ बुक। तो हम इस तरह से ये कहेंगे। तो अगर इस तरह से हम जो पास्ट में कोई भी कंटिन्यूअस काम उसके बारे में हम बात करते हैं तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं। इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसका सब्जेक्ट पहले रखते हैं, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वाज और वर। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा ना हम उसमें यूज करते हैं इंग फॉर्म, वर्ब का इंग फॉर्म होता है, और फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। देखें ही वाज टॉकिंग, अब देखें ये सेंटेंस है, ये घूम रहा था, तो वो काम जब पास्ट में था वो कंटिन्यूअस था। तो अक्सर ये टेंस जो होता है ना वो हम सिंगल इस तरह से यूज नहीं करते, इसके साथ हम प्रेजेंट पास्ट टेंस यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे कि व्हेन आई वेंट देयर ही वाज वॉकिंग, या व्हेन आई लाइक लुक्ड एट हिम ही वाज टॉकिंग टू समवन। तो हम इस तरह से ये यूज करते हैं, ये सिंगल नहीं होता, क्योंकि जो भी हम जिस भी पास्ट के कोई कंटिन्यूअस काम हो तो उसके बारे में अगर बात करेंगे तो लाजमन कोई ना कोई वो काम कंटिन्यूअस होगा, तो हम पास्ट उससे रिलेट करते हैं। मोस्टली ये सिंगल इस तरह से सेंटेंस यूज कम होता है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। कंटिन्यूअस में ये होता है कि पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब्स होता है, फिर आईएनजी फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यूज करते हैं जैसे कि ही वाज टॉकिंग, ही वाज नॉट टॉकिंग। इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव, अब देखें वाज आपको पता है, ही शी इट, तो आई, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हम उसके साथ वाज यूज करते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम वहां पे उसके साथ वर यूज करते हैं, जैसे कि दे, वी, यू, ये इनके साथ वर यूज करते हैं। इसी तरह से हम कहेंगे, अगर इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे ही वाज वॉकिंग, लाइक शी वाज डांसिंग, like they were reading books, or like they were discussing with one another, or like they were speaking, all these things। तो इनका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपली हम नॉट यहाँ पे यूज करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये वाज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले रख के देंगे, तो हम कहेंगे वाज ही नॉट। अब अगर सिंपली अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाए तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, तो हम कहेंगे वाज ही वॉकिंग, कि ये घूम रहा था। इस तरह से होता है, हम बात करते हैं। सपोज करो कि कोई आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ थे, क्लास में थे, और कोई कहे कि नहीं ये घूम रहा था या ये घूम रही थी, तो हम कहते हैं ना कि फिर हम पूछते हैं कि क्या ये घूम रहा था, मैंने तो उसको क्लास में देखा था। तो इस सेंस में हम ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप इसके देखेंगे तो देखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंसेस भी बनाए हुए हैं, और इसकी फॉर्मेशन भी ये लिखी हुई है जो हमने बता दिया आपको। तो देखें ही हो, शी हो, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम हो हम उसके साथ वाज यूज करते हैं। अगर दे, वी, यू, एटसेट्रा, प्लूरल जो भी हो हम उसके साथ वर यूज करते हैं, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो ये है लाइक व्हेन आई कॉल्ड यू, यू वर स्टडीइंग, जब मैंने आपको कॉल की या मैं आपको बुलाया तो आप पढ़ रहे थे। तो इस तरह से हम इसको ये करते हैं। ये कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, ये भी आपके पास सेंटेंसेस हैं। और देखें ये भी होता है कि टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस, जब आपके लगातार जो भी काम हो या कोई चीज़ आप काम कर रहे हैं पैरेलल, ये होता है कि लगातार आप जो एक्शंस कर रहे हैं तो उनके भी बारे में हम जब बात करते हैं तो वो कंटिन्यूस करते हैं। लाइक जैसे कि वाइल आई वाज वॉशिंग द डिशेस आई हेard अ लाउड नॉइस। तो देखें इनमें दो पैरेलल एक्शंस ये हैं कि जब मैं लाइक बर्तन धो रही थी या धो रहा था तो मैंने एक साउंड देखा। तो हम सिंपली इसको, अगर आप ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो हम कहेंगे कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यूस हो तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं बस। और फिर इसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप देखें परफेक्ट टेंस के थोड़ा आप इसको ज़्यादा थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं और हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं।
देखें ये क्या होता है, इट इज यूज फॉर द पास्ट एक्शन, ये पास्ट एक्शन के लिए यूज होता है। ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैज हैपेंड, तो देखें ये ऐसा काम है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया था, तो उस टेंस को हम जो यूज उस टेंस को हम कहते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। कोई हमने पास्ट में स्टार्ट किया काम और पास्ट में ही खत्म हो गया, जैसे कि आई आफ्टर द फिल्म हैड स्टार्टेड वी अराइव्ड, तो देखें जहाँ जब हम वहां पे पहुंचे तो पहले ही लाइक फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, या जैसे कि जब मैंने उससे लाइक कॉल की तो वो पहले ही लाइक लाइक कोई, या अगर हम एक्शन कहें तो वो उसने कंप्लीट कर दिया था, या उसने बुक, जब मैंने उसके बारे में पुश के बारे में बुक के बारे में पूछा तो वो पहले ही पढ़ चुकी थी। तो ये हम कहते हैं कि अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो और मुकम्मल हो, परफेक्ट का मकसद है लाइक कंप्लीट, और इस परफेक्ट टेंस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कंटिन्यूस में हमेशा हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो ये भी आपको हो गया, तो हम इस तरह से कहते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है कि हम ये आपको टेस्ट में अक्सर देते हैं आईबी वाले, कि एक हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करें यहाँ पे जैसे कि वी अराइव्ड, एंड दूसरा होता है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम किस हिसाब से यूज करेंगे इस टेंस को, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी उसको हम फोकस करेंगे कि ये किस तरह से हम इसको हैंडल करें या किस तरह से हम इसको समझें। तो ये पहले हम टेंस को समझते हैं, फिर आपको ये बताते हैं। अब देखें ये रिपोर्टेड स्पीच में भी यूज करते हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको वहां पे बताएंगे जब हम नरेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हम किस तरह से बनाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेड होता है, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आई हैड प्लेड गेम, मैं गेम खेल चुका था, इसका मकसद ये होगा कि मैं गेम खेल चुका था, मैंने गेम खेली भी और मैंने कंप्लीट भी कर दी, और कहाँ पे, पास्ट में कंप्लीट कर दी। मैंने खेला, काम स्टार्ट खेलने का भी पास्ट में था और वो काम कंप्लीट भी पास्ट में हो गया, तो मैं कहूँगा आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड लाइक फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका था। तो ये होगा। अगर इसको हम सिंपली ये कहना है ये सेंटेंस था, अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सिंपली नॉट, हेड के बाद नॉट यूज करेंगे। तो देखें आई हैड नॉट प्लेड, तो इस तरह समझो। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सिंपली इसको हेड को यहाँ से निकाल के पहले रखेंगे बस, तो फिर ये होगा हेड आई प्लेड गेम, क्या मैं गेम खेल चुका था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक हम भूल जाते हैं कि मैंने नहीं खेली, या इस तरह से फिर हम पूछते हैं कि क्या मैं गेम खेल चुका था, मुझे तो पता नहीं था, इस तरह से कभी कभार होता है। जैसे आप क्लास में पूछते हैं कि ये हमने प्रॉब्लम कर चुके हैं, इस तरह से। अभी पास्ट परफेक्ट टेंसेस के ये सिंपल सेंटेंसेस भी यहाँ पे आपको ये मिले हुए हैं, और इसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी है। इसके बाद है अभी ये हो गया, पास्ट टेंसेस हो गए, पास्ट के जो परफेक्ट टेंसेस ये भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे अभी सिंपल फ्यूचर टेंसेस। तो अभी फ्यूचर सिंपल टेंस ये होता है कि जो भी हम फ्यूचर में काम करेंगे तो हम उसके लिए ये यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। जो हम फ्यूचर में कोई भी काम करेंगे, आने वाला काम हो, तो वहाँ पे हम सिंपल, अगर कोई भी एक्शन फ्यूचर में करना है तो वहाँ पे हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हैं। लाइक द फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड व्हेन वी प्लान और मेक अ डिसीजन टू डू समथिंग, नथिंग सेड अबाउट द टाइम इन द फ्यूचर। कोई भी टाइम उसके लिए हम कह नहीं रहे, बस हम सोच रहे हैं कि, या हम कोई डिसीजन ले रहे हैं कि हम करेंगे। अगर हम टाइम को फिक्स कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अगर टाइम फिक्स नहीं कर रहे तो फिर हम सिंपली कहते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करेंगे। जैसे कि हम ये कहेंगे कि जैसे आई विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो, मैं कल ये स्टोरी बुक पढ़ूंगा, या जैसे कि आई विल विजिट आई बी टुमारो, तो मैं कल आई बी विजिट करूंगा। तो ये हम सेंटेंस सिंपली बताते हैं। अगर कोई प्लान है फिक्स हमने कर दिया है, सपोज करो हमने कोई किसी की शादी वगैरह का प्लान फिक्स कर दिया है, या कोई गैदरिंग हमने फ्रेंड्स में कोई फिक्स कर दिया, तो फिर हम वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे कि लाइक आई आई मीट माई फ्रेंड्स ऑन ट्यूसडे, तो अगर हमने ट्यूसडे पे प्लान फिक्स कर दिया तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक यूजेज ये भी है कि अगर कोई भी फ्यूचर प्लान आपने फिक्स कर दिया, उसकी डेट वगैरह फिक्स कर दिया, या तो टाइम अगर डिसाइड कर दिया है, तो फिर हम वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल ये बनाते हैं कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और फिर सिंपल ऑब्जेक्ट होता है। तो हम कहेंगे आई विल टेक टी इन द इवनिंग, मैं शाम को चाय पीऊंगा।
और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल पहले आ जाएगा, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो फिर विल के बाद नॉट यूज होगा। तो ये है सिंपल। इसी तरह से हम क्या कहेंगे, ये इसकी और भी हैं। इसके बाद होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है कि कोई भी काम कंटिन्यूअस होगा मगर कब होगा, फ्यूचर में होगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी हम काम अगर करेंगे वो फ्यूचर में कंटिन्यूअस होगा, तो हम उसके बारे में अगर बात करेंगे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि मैं कल जाऊंगा तो वो लाइक पढ़ रहा होगा, तो देखें वो काम कल कंटिन्यूअस होगा। अभी मैं गया नहीं हूँ मगर उसके बारे में मुझे पता है कि वो अक्सर पढ़ता रहता है इस टाइम पे, तो ये मैं कहूंगा कि वो पढ़ रहा होगा, तो देखें वो काम कंटिन्यूअस होगा मगर वो अभी नहीं है, वो फ्यूचर में होगा। तो हम जब उस टाइप के टेंसेस के बारे में बात करेंगे तो या उस चीज के बारे में बात करेंगे तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि इसके कुछ और भी यूजेज हैं, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि किस तरह से होता है, ये बना किस तरह से होता है। तो देखें ये होता है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर होता है विल बी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस में हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि ही विल बी सिंगिंग, ये लाइक सिंगिंग कर रहा होगा। तो अभी देखें वो कंटिन्यूअस कोई काम नहीं है। हम कहेंगे कि सपोज करो पार्टी पे, हम सपोज करो जैसे बंदे होते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, तो देखें सपोज करो अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो ये लाइक गाता ही रहता होगा। देखें वो कंटिन्यूअस काम है, अभी हमें सिर्फ उसके बारे में वो हम गए भी नहीं है वहां पे, एक्शन देखा भी नहीं है, मगर वो हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इस तरह से होगा, और हमें पता है कि वो मोस्टली ये करता है, तो हम कहेंगे कि ही विल बी सिंगिंग, ये गाता रहेगा, जब हम वहां पे जाएंगे। इस तरह से सिंधी में चवंदा आहियूं त हू माना ॻाईंदो रहंदो, हूंदो। तो हम इस तरह से ये कहते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर क्या होता है, विल के बाद नॉट यूज करेंगे, ही विल नॉट बी, वहां पे ही होगा। देखिए यहाँ पे सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे नॉट यूज करेंगे बस, यहाँ पे नॉट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह से सिर्फ विल को पहले लेके आएंगे तो वो इंट्रोगेटिव हो जाए। जैसे कि विल ही बी, अब यहाँ पे बीच में कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, विल ही बी सिंगिंग, इस तरह से हम कहेंगे। और आगे ये हो गया। इसके बाद अब देखें यहाँ पे इसके कोई यूजेज हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर इंटरप्टेड एक्शंस इन द फ्यूचर, जो एक्शंस हो इंटरप्टेड फ्यूचर में, जैसे कि व्हेन यू गेट होम आई विल बी वाचिंग दिस मूवी, जब भी आप घर पहुंचेंगे तो मैं मूवी देखता रहता हूँगा। थोड़ा मुझे सिंधी उर्दू में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है इसको ट्रांसलेट करने में, मैं कोशिश करूंगा कि वरना मैं सिंधी में आपको बता दूंगा, जिसको समझ में ना आए तो वो आप किसी फ्रेंड से उर्दू में पूछ लेना। अभी देखिए ये होता है कि फॉर स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन इन द फ्यूचर, कोई भी हम इसका मोस्टली ये फोकस होता है कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूस हो वहां पे। और दूसरा ये भी इसके मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि लाइक टू आस्क क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर के लिए कोई पोलाइटली वे से हम किसी के बारे में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे भी हम कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि विल यू बी लिविंग मैक्सिको टुनाइट, क्या आप आज लाइक मैक्सिको के लिए जा रहे हैं। तो अभी देखिए इसके लिए इसका मकसद अगर उर्दू या सिंधी में देखा जाए तो और हो सकता है, लाजमा नहीं है कि वो वहाँ पे कंटिन्यूस काम हो। तो हम अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं पोलाइट वे में फ्यूचर के बारे में कि आप कल जा रहे हैं, तो अभी किसी मेहमान को अगर कहें कि वो आया या आज है और हम उसको कहें कि आप कब जाएंगे, तो ये अकवर्ड उसको लगता है। तो उसी तरह से हम ये भी अगर कहेंगे तो हम पोलाइट वे से कहेंगे, लाइक विल यू गो, तो हम किसी को अगर कहें कि आप जाओगे तो ये बुरा लगेगा, मगर हम उसको कहेंगे कि आप कल जा रहे हैं, इस तरह से हम अगर पोलाइट वे से कहेंगे तो लाजमन वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा। इसी तरह से ये हम पोलाइट वे में यूज कर सकते हैं। इसी तरह वाइल एक्सप्रेसिंग द इंटेंशंस फॉर द फ्यूचर, अगर कोई हमारे इंटेंशंस हैं फ्यूचर के लिए तो वहां पे हम यूज ये कर सकते हैं। जैसे कि आई विल बी हेल्पिंग माई मदर ड्यूरिंग द वीकेंड, मैं अपनी मदर के लाइक वो करता रहूंगा, हेल्प करता रहूंगा वीकेंड के लास्ट डेज पे, लाइक वीकेंड मीन सैटरडे या संडे डेज, इन पे वीकेंड पे मैं करता रहूंगा। तो फॉर पैरेलल एक्शंस आर सीरीज ऑफ द पैरेलल एक्शंस, जब भी हम किसी पैरेलल, जैसे कि अगर एक काम हो रहा है फिर दूसरा काम हो रहा है तो वहां पे भी हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं जब सीरीज में हो। तो ये सम ऑफ दी लाइक उसके यूजेज से वहां पे हम कर सकते हैं, और भी आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझें, फिर उसकी फॉर्मेशन समझें, फिर उसके यूजेज पे आए। तो देखें ये है फ्यूचर। अब देखें इसके बाद रहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर में लाइक परफेक्ट का मकसद है कंप्लीट,
वो काम जो कंप्लीट हो जाए हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो परफेक्ट होता है। अगर अभी हो रहा है तो प्रेजेंट कहेंगे, पास्ट में हो चुका है वो कंप्लीट तो हम पास्ट में हो गया तो हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे, अगर फ्यूचर में वो काम कंप्लीट होगा तो हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका मकसद ये है कि हम जब कोई काम ऐसी बात कह रहे हैं कि वो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी तो वहां पे हम ये टेंस यूज करते हैं। इसका अगर यूजेज हम फॉर्मेशन देखें तो हम इस तरह से बनाते हैं, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर इसके बाद विल हैव ये रखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस में हम आईएनजी फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं जो भी टेंसेस है 3, और फिर ये परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट में हो। तो यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इसका फिक्स एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव। ये आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम गलती कौन सी करते हैं। देखें इसका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपली अगर इसका सेंटेंस बनाए तो हम ये कहेंगे आई विल हैव I will have eaten 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 mangoes। इसका मकसद ये होगा कि मैं मैंगोज खा चुका होऊंगा। देखें सिंधी में असां चवंदा आहियूं मां मसलन ये अंब खाई चुको हूंदुसि। मीन्स आप जब वहां पे आएंगे या लाइक व्हेन यू विल अराइव देयर, व्हेन यू विल लाइक रीच, व्हेन यू विल अराइव देयर आई विल हैव लाइक ईटन मैंगो, जब आप आओगे तो मैं खा चुका हूँगा। तो देखिए कोई भी काम अभी हो नहीं रहा, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वो आप जब भी आएंगे तब तक मैं खाना खा चुका हूँगा, तब तक मैं वहां पे क्रिकेट खेल चुका हूँगा, तब तक मैं लाइक बुक कंप्लीट कर चुका हूँगा या होंगी। तो वहां पे हम इस तरह से टेंसेस के लिए ये टेंस यूज करते हैं। तो इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपली हम विल को पहले लेके आएंगे बस। तो हम क्या कहेंगे, विल आई हैव ईटन मैंगोज, क्या मैं खा चुका हूँगा, तो फिर वहां पे हम इस तरह से कहेंगे, विल सिंपली हम यहाँ पे लेके आएंगे। और फिर नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे आई विल नॉट, यहाँ पे विल के बाद नॉट यूज होगा बस, ये होता है आई विल नॉट हैव ईटन मैंगोज। तो ये लास्ट में नहीं यूज होगा, यहाँ पे होगा बस। तो ये इसके टेंसेस थे। और फिर हम यहाँ पे अक्सर गलती क्या करते हैं, हम टेस्ट में भी आपको आईबी में टेस्ट में देते हैं, जैसे हम अक्सर ये गलती करते हैं, ही विल नॉट हेज रिटन बुक। अभी हमारा ये होता है ना कि प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें ही के साथ हेज यूज होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे भी हेज यूज करें। इस तरह से नहीं होता, हेज वहां पे यूज होता है, वहां पे ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब भी हैव विल हैव है। तो ये सबके साथ यही होगा, हेज होगा ही नहीं, हेज होता ही नहीं हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कंटिन्यूस में, तो इसी वजह से हम हैज यूज नहीं करेंगे, सिंपली विल हैव यूज करेंगे सबके साथ, ही हो शी हो तो जो भी हो, हम ये खुद अपना नहीं बनाएंगे। एक ये हो गया। और दूसरा हम इसमें ये गलती करते हैं कि अब देखिए स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, जो स्टेटिव वर्ब्स ये होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स उसको कहते हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव, ऐसे वर्ब्स जिसको हम कहते हैं कि आपकी फीलिंग्स बताएं, आपकी लाइक सेंसेस बताएं, कम्युनिकेशन बताएं, थिंकिंग वगैरह इनके हिसाब से बताएं, तो हम उसको स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। सिंपली इसको स्टेटिव वर्ब्स ये होते हैं कि जिसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट कम हो, जब उनको हम काम करें तो हमारे बॉडी का मूवमेंट ना हो, तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी की मूवमेंट हो रही है तो वहां पे वो सेम वर्ड स्टेटिव वर्ब नहीं होगा। इसका एग्जांपल आपको ये दूं कि जैसे कि यहाँ पे कहूंगा स्टेटिव वर्ब्स ये हैं, जैसे कि सीम्स, इट सीम्स यू यू आर सैड टुडे, ये लग रहा है कि आप लाइक आज उदास हैं, तो यहाँ पे इट इज सीमिंग यू आर सैड, ये इस तरह से नहीं होगा। ये जैसे कि थिंक आई थिंक यू आर राइट, मेरे ख्याल में आप ठीक हैं, तो यहाँ पे थिंक की मीनिंग क्या होती है, सपोज, मेरे ख्याल में इसका मकसद है कि मैं सपोज कर रहा हूँ या मुझे लग रहा है कि आज आप उदास हैं या आप ठीक हैं, तो हम ये कहेंगे। जब थिंक की मीनिंग ये सपोज हो, सपोज की मीनिंग दे ना, तो यहाँ पे थिंक क्या होता है, स्टेट वर्ब। तो ये स्टेट वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते, सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है। इसका आपको एग्जांपल ये दूं, ये स्टेट वर्ब्स हैं, आप थोड़ा इसको देख लेना कि जैसे कि अभी ये देखें, सीम्स, थिंक, सपोज। अभी फीलिंग के हिसाब से जैसे कि हेट, लाइक, लव, प्रेफर, वांट, विश। अब इस तरह से नहीं होगा आई आई एम लाइकिंग यू, ये अगर इस तरह से होगा तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, या इसकी मीनिंग गलत हो जाएगी। इसकी मीनिंग ये नहीं होगी कि मैं आपको पसंद करता हूँ, इसकी मीनिंग शायद कोई और हो जाए, फिर ठीक हो सकता है, मगर आप इस सेंस में जब यूज कर रहे हैं तो आई एम लाइकिंग नहीं होगा, आई लाइक यू होगा। इसी तरह से आई लव यू होगा, या इस तरह से आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू। तो इसका मकसद ये नहीं है कि मीन्स मैं आपसे नफरत करती हूँ या नफरत करता हूँ, इस तरह से नहीं होगा।
इसकी मीनिंग कोई और हो जाएगी। तो जब हम इसको जैसे कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू या योर बिहेवियर, तो इसका मकसद ये है कि मैं अपने माइंड में कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रही हूँ, तो वो सोचने का अमल जो है ना वो कंटिन्यूअसली मेरे माइंड में, तो फिर वहां पे वो स्टेड वर्ब नहीं रहेगा, वो मेन वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। अगर इस सेंस में ना आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, लाइक आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ कि आपका क्या होगा, तो देखें वो सोचने का जो अमल है ना वो मेरे माइंड में चल रहा है। अगर इस सेंस में आप यूज करें तो ये सेंटेंस ठीक है, मगर आप इस सेंस में कहें, अब इस तरह से कहें आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, मेरे ख्याल में आप गलत है, तो फिर ये सेंटेंस गलत है। फिर ये सेंटेंस अगर इस सेंस में यूज कर रहे हैं तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, तो आपको सेंस समझना होगा कि सेंस में किस सेंस में यूज करें, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। ये आपके थे, इसके और भी होता है यहाँ पे, ये होता है कि हम जब भी डज यूज करते हैं तो हम एस यूज नहीं करेंगे, ये गलत है। हम क्या यूज करते हैं, और जब भी डिड यूज करते हैं तो हम क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आई डिड माई वर्क, तो ये भी पास्ट टेंस है। क्यों पास्ट टेंस है, यहाँ पे जो डिड जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम नहीं हो रहा है, इसके मेन वर्ब के तौर पे काम हो रहा है। तो आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर दिया। तो ये होता है जब हम डिड मीन्स डू मीन्स करना, और डिड मैंने कर लिया, इस तरह से भी हम सेंटेंस में। और अक्सर हम दूसरी यहाँ पे गलती करते हैं, एक जो आपको टेस्ट में देते हैं वो होता है पास्ट। हम इन इन दो टेंसेस में हम गलती करते हैं, और आपको आईबी में ये टेस्ट में देंगे, ये मैं आपको श्योर से बता रहा हूँ कि जो आपका पास फाइनल का पेपर होगा ना उसमें लाजमन ये टेंसेस से ये देंगे। तो इस तरह से इसका सेंटेंस आपको ये कहेंगे, सपोज करो, तो हम ये सेंटेंस आप पैराग्राफ में लिखते हैं या कहीं पे भी, तो आपको ये थोड़ा एहतियात करना होगा कि जब भी पास्ट सिंपल हो और पास्ट परफेक्ट हो तो आप क्या करेंगे, इसमें ये आपको करना होगा कि देखें, बिफोर यू लेफ्ट ऑफिस, लाइक जब आपने ऑफिस छोड़ने से पहले, आई हैड लाइक बिफोर लिविंग द ऑफिस, या बिफोर यू लेफ्ट द ऑफिस, जब आपकी ऑफिस छोड़ने से पहले, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने काम अपना काम पहले ही कंप्लीट कर दिया था। जो आपका पहले काम होता है ना, दो अगर आपके पास पास्ट कोई भी टेंसेस आए उसमें दो काम हो, आपने एक काम किया और दूसरा काम किया, दोनों पास्ट में किए, जो पहला काम आपने किया था ना उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और उसके बाद जो सेकंड वाला होता है ना, जो थोड़ा लेट होता है, तो फिर हम उसको बोलते हैं पास्ट सिंपल कहते हैं। तो जैसे कि बिफोर यू लेफ्ट द ऑफिस, ऑफिस आपने जब छोड़ी, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माय वर्क, तो इनमें से दोनों में से काम पहले कौन सा हुआ था, कंप्लीट करने वाला, पहले मैंने काम कंप्लीट कर दिया फिर आप गए, क्योंकि ये कह रहे हैं बिफोर यू लेफ्ट द ऑफिस, जब आपने ऑफिस छोड़ी, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अपना काम पहले ही कर दिया था। तो इस सेंस में जो पहले काम होगा आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि पहले काम कौन सा था, फिर आप वहां पे कहेंगे कि मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया था, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आप यूज करेंगे। इसके सेंटेंसेस के यूजेज यहाँ पे भी थे, आपको ये भी थोड़ा इतना करना, इंटरनेट से आप इसको थोड़ा देख भी लेना, ये आपको बहुत फायदा होगा। ये पास्ट पास्ट परफेक्ट, जैसे कि आफ्टर द फिल्म हैड स्टार्टेड वी अराइव्ड, तो देखिए पहले काम कौन सा हुआ, स्टार्ट होने का, फिल्म स्टार्ट होने का, फिर आप अराइव हो गए, जैसे कि ना आफ्टर द फिल्म हैड हैड स्टार्टेड, इसका मकसद ये कि पहले फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी,
फिर हम पहुंचे, तो पहले काम स्टार्ट होने वाला था, जो पहले काम होगा फिर आप उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, उसके बाद जो आपने काम किया उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो ये हम अक्सर इसमें गलती करते हैं। अगर आपका कोई भी और टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।